उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है वो है कि वॉशिंग मशीन में दो मोटर होती हैं, एक स्पिन मोटर होती है, एक वॉश मोटर होती है। अब दोनों के कनेक्शन करने के लिए अपने को क्या होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। तो अपन रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की जांच कैसे करें, सबसे पहला टॉपिक तो अपना यही है कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की जांच कैसे करें और कैसे पहचानें कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है, और इसकी जांच कैसे करें कि मोटर अपनी सही है या खराब है। तो उसके लिए मैंने एक मल्टीमीटर लिया है और अपने पास दो मोटर है, एक है स्पिन की मोटर और दूसरी है वॉश की मोटर। तो मल्टीमीटर को मैंने ना 2000 ओम की रेंज में सेट कर लिया है। और सबसे पहले स्पिन की मोटर जो है उसके 3 वायर हैं और तीनों वायर जो हैं अलग अलग हैं, एक येलो, रेड और ब्लू। तो दोस्तों करना क्या है, किन्हीं भी दो तारों को पकड़ना है आपको, एक साथ किन्हीं भी दो तारों को पकड़ना है। मल्टीमीटर को मैंने 2000 ओम की रेंज पे सेट कर लिया है। मल्टीमीटर के दोनों तार किन्हीं भी दो तारों के साथ एक साथ लगाना है और रेंज को अपने इसकी वैल्यू देखनी है। देखो दो तारों के साथ कनेक्ट करने पर इसकी वैल्यू आई 148 ओम। फिर मैं बदल के देखता हूं, अब मैं ब्लू और रेड के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू आ रही है 76 ओम। ठीक है जी। और येलो और ब्लू पर जांच किया था तो 148 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं रेड और येलो के बीच में लगा के देखते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं रेड और येलो के बीच में। तो इसकी वैल्यू आ रही है 225 ओम। तो अपने 3 टेस्ट किए, एक लगभग 76 ओम, एक 148 और एक 225 ओम की अपने पास वैल्यू आई। आप ध्यान रखें, जिन दो तारों के बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आता है, तीसरा शेष बचा वायर कॉमन होगा। मतलब अपने पास सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है रेड और येलो के बीच में, तो तीसरा जो शेष बचा वायर जो है वो है अपना ब्लू, ये है कॉमन। तो इस पे मैंने सी लिख दिया है। अब कॉमन का तो पता लगा लिया, जिन दो तारों के बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आया, तीसरा बचा वायर कॉमन का होगा। लेकिन अब रनिंग स्टार्टिंग कॉमन का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन के ऊपर मल्टीमीटर का एक लीड रख देंगे और बारी बारी से एक बार इस पे लगाएंगे, एक बार इस पे लगाएंगे। जिस पे रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, देखो इस पे आ रहा है 76 और यहां पे आ रहा है आपका 148, यानी कि जिस पे ज्यादा आ रहा है वो होगा आपका स्टार्टिंग। 148 किस पे आ रहा है, येलो पे आ रहा है ना, तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग। एस लिख देते हैं, इस पे लिख देते हैं एस, येलो पे एस लिख देते हैं जी, मतलब स्टार्टिंग। और देखो तीसरा बच गया शेष तार रेड, ये आपका अपने आप ही इसकी जो कॉमन और रेड वायर के बीच में वैल्यू आ रही है 76 ओम, तो इस पे लिख देते हैं अपन रनिंग। ये लो जी। अब इन तीनों तारों की आसानी से पहचान कर ली है कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। अब कनेक्शन कैसे करेंगे, तो कनेक्शन करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर पर देखना, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है 11 माइक्रोफेड ±5% रेड, यानी कि इस कैपेसिटर में दो कैपेसिटर इनबिल्ड हैं एक साथ, यानी कि एक 11 माइक्रोफेड का, एक 5 माइक्रोफेड का। तो स्पिन मोटर जो है उसमें 5 माइक्रोफेड का कैपेसिटर यूज में लिया जाता है। तो ये ब्लैक वायर जो है ये अपन एक काम में लेंगे क्योंकि ये 5 माइक्रोफेड का है। ये जोड़ना कहाँ पे है, जोड़ना है आपको, देखना आप जो है कॉमन जो है उसको तो छोड़ दीजिए और कैपेसिटर का एक तार तो आप जोड़ देना आपके रनिंग पे जोड़ना है एक तार, और दूसरा जोड़ना है आपके स्टार्टिंग पे। ये लो जी, ओके। अब स्टार्टिंग जो वायर जहां पे कैपेसिटर आपने जोड़ा है इसको टैप कर देना है, इसको टैप करके यहीं पे छोड़ देना। अब इसका कोई काम नहीं पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग वाले का इस पे टैप कर देंगे अपन यहाँ पे, ताकि आपको इसको बार बार खोलने की जरूरत ही ना पड़े। इस पे अपन ने कर दिया है टैप स्टार्टिंग पे। अब आपके पास में देखो दो तार बच गए, एक तो बच गया रनिंग का और एक बच गया कॉमन। इन दोनों तारों पे आपको क्या देनी है, सप्लाई कनेक्ट करनी है। और सप्लाई देने से पहले क्या होगा, आपके पास स्पिन मोटर के कनेक्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, दो तार होंगे, एक आपको न्यूट्रल और एक फेज सप्लाई होगी आपके पास में। तो उससे पहले आपके पास क्या होगा, एक ये होगा एक टाइमर। ठीक है जी। इस टाइमर के भी कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, दो तार हैं इसके, तो कोई भी एक तार जो है यहां
उठा के लाए आप और यहाँ पे जोड़ देंगे किसी भी, या तो आप रनिंग पे जोड़ दो और रनिंग पे जोड़ के क्या कर देंगे जी, टेप कर देंगे। यहाँ पे भी टेप कर दी। अब आपके पास में देखो फिर से दो तार बचे। एक आपके पास कॉमन बचा है, ये कॉमन लिखा हुआ है, और दूसरा अपना ये जो आपका टाइमर जो स्विच है इसका बचा, सेलेक्टर स्विच का। दो तार बचे। इन दोनों तारों को आपको फेज और न्यूट्रल सप्लाई देनी है। लेकिन इस टाइमर के सीरीज में एक डोर जो लिमिट स्विच होता है वो और कनेक्ट करना है सीरीज में, ठीक है। बाकी आप इनको यहाँ पे सप्लाई अब देख के अपन चेक कर सकते हैं। तो सप्लाई देने के लिए मेरे पास ये दो सप्लाई के वायर हैं, एक कॉमन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा अपन कर देते हैं आपके टाइमर के साथ। ये लो जी, दो तार कनेक्ट किए और अब अपनी मोटर जो है चलने के लिए रेडी है। अब ध्यान रखना स्पिन मोटर चलेगी किस साइड में, तो आप हमेशा ध्यान रखें स्पिन मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में। तो चला के देखते हैं एक बार इसको। लो जी, मैंने पावर केबल को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और जैसे इस पावर केबल में कनेक्ट किया है अब इसको टाइमर को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही टाइमर को ऑन किया है तो आपकी मोटर चल चुकी है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। इसके मतलब है अपने कनेक्शन बिल्कुल। अपन चर्चा करेंगे कि जो आपकी वॉश मोटर है उसके कनेक्शनों की कैसे पहचान करें, कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है और उसका कनेक्शन कैसे करें। तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अपना, तो एक बार अपना तो यही बताएंगे आज इस वीडियो में कि जो इसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की जांच कैसे करें। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि वॉश मोटर जो होता है उसमें 4 वायर जो टाइमर होता है उसके कनेक्शन, 7 वायर जो टाइमर होता है उसके कनेक्शन, ये हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। तो ये स्पिन मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं, सप्लाई से अपन अलग कर लेते हैं। और अब देखिए वही 3 तार किसमें हैं, आपकी वॉश मोटर में। तो वॉश मोटर में थोड़ा सा फंडा अलग होता है। वॉश मोटर में क्या होता है कि रनिंग और स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग है वो लगभग सेम ही टर्नों से लपेटी जाती है। रीज़न ये है क्योंकि एक बार ये रनिंग पर चलती है, एक बार स्टार्टिंग पे चलती है। तो इसकी पहचान करने के लिए क्या तरीका होगा, मल्टीमीटर को वही 2000 ओम की रेंज पे सेट करना है और 3 तार हैं जी, और 3 तारों में से आपको ओनली फॉर कॉमन पहचानना है। और कॉमन पहचानने के लिए तीनों तारों पे लगा के बारी बारी से देखेंगे। अब आ रहा है 54 ओम, अब आ रहा है आपका 107 ओम, और अब इन 2 तारों के बीच में देख लेते हैं, अब आ रहा है आपका 54 ओम। तो जिन 2 तारों के बीच में सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस आ रहा था, तीसरा बचा जो वायर है वो आपका होगा कॉमन। देख लो जी, यानी कि येलो और ब्लू के बीच में सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस आ रहा है कितना, 107 ओम। तो इसका मतलब ये ब्लैक वायर है ना, ये कॉमन है जी, और कॉमन लिख देते हैं सी, ये कॉमन हो गया। अब कॉमन से जांच करेंगे अपन रनिंग स्टार्टिंग की। तो रनिंग स्टार्टिंग तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कोई रनिंग स्टार्टिंग नहीं होता है वॉश मोटर में। तो एक बार देखो, इसमें एक में 54 आ रहा है और दूसरी में 54 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई रनिंग स्टार्टिंग नहीं होती है। एक पे अपन रनिंग लिख देते हैं, एक पर अपन स्टार्टिंग लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही वाइंडिंग सेम टर्नों से लपेटी जाती हैं। अब इसको सप्लाई कैसे देंगे, तो अब आपको बता दूं, ये जो आपका कैपेसिटर है ना जी, कैपेसिटर लगभग 10 से 11 माइक्रोफेड का कैपेसिटर यूज में लेंगे। तो इसकी जो रनिंग और स्टार्टिंग जो कॉइल है, जो टर्मिनल है, उनके बीच में आप लगा दोगे क्या, आपके कैपेसिटर। और कैपेसिटर अच्छे से लगाना होगा, और कैपेसिटर लगाने के बाद में आपके पास 3 तार बच जाएंगे। अब तो ये जो ब्लैक वाला वायर जो होता है ना आपका, एक सप्लाई इस पे देंगे और दूसरी सप्लाई कौन किस पे देंगे अपन, एक बार इस पे देंगे एक बार इस पे देंगे। उल्टी सुल्टी चलाने के लिए बार बार अपन बदलते रहेंगे। लेकिन इसका बदलने के लिए काम कौन करेगा, इसका बदलने के लिए एक बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलाने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, टाइमर। जो इस टाइप का होता है टाइमर, आप देख पा रहे होंगे। ये टाइमर अलग अलग होते हैं, 7 वायर के भी होते हैं, 4 वायर के भी होते हैं। इनके भी कनेक्शन नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। तो एक बार इसको चला के दिखाते हैं आपको। तो देखो, ये जो कॉमन वायर है इसके साथ मेन सप्लाई कनेक्ट कर दी है, और ये एक रनिंग एक स्टार्टिंग है। तो एक बार देखो, ये क्लॉकवाइज चल रहा है और इधर
ये एंटी क्लॉकवाइज चल गया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये काम करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, टाइमर का यूज करेंगे। टाइमर के कनेक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज केवल इतना ही कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे पहचाना जाता है वो हमने आपको बताया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।